पता चला दोस्तों आप सभी को 25 करोड़ मुसलमानों को जहर देने का काम रमजान के मौके पर किया जा रहा था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। इस वक्त रमजान का पाक महीना है और इसी पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और शाम को इफ्तारी करते हैं। लेकिन उसी इफ्तारी के सामान में अगर आपके घर में जहर का पैकेट लाकर रख दिया गया होता और आप उसको कंज्यूम कर रहे होते, हम उसको कंज्यूम कर रहे होते, तो आप सोचिए कि हमारी और आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा खतरे में थी। वो तो धन्य हो खाद्य विभाग वालों का जो इस बड़े स्कैम का भांडा फोड़ा है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इस खबर को जितनी बड़ी तादाद में दिखानी चाहिए थी उतनी बड़ी तादाद में दिखाई नहीं गई। गोदी मीडिया ने इस खबर को दिखाया ही नहीं कि मुसलमानों के रमजान के मौके पर कितनी बड़ी तैयारी, कितना बड़ा जो है फॉर्जरी किया जा रहा था और कैसे कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की जान खतरे में डालने की पूरी तैयारी की गई थी, पूरा बंदोबस्त कर लिया गया था खजूर के नाम पर। सोचिए, अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो रमजान में आपके घर में खजूर का पैकेट हर हाल में होगा। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, हर वो शख्स के घर में खजूर का पैकेट रहता है। इफ्तार करने के लिए खजूर का पैकेट लाया जाता है, लेकिन उसी खजूर के पैकेट के साथ जो खिलवाड़, जो जहर देने का काम किया गया, वो इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि मस्जिद के आगे कैसे हुड़दंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनकी कड़ी से कुटाई की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को परेशान करने का बीते कुछ दिनों में जो तस्वीर आया है वो आपके सामने रखना चाहूंगी कि कैसे बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे आपको इस खबर में यह भी बताऊंगी कि भाजपा के शासन में अपराधियों का अपराध कैसे चरम पर है कि अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, अंधाधुंध गोलियां टोल प्लाजा पर। सोच सकते हैं, यह है मजबूत नेतृत्व, यह है मजबूत नेतृत्व की सरकार जहां पर खुलेआम अपराधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। और तो और आपको यह भी बताऊंगी कि हमारे देश में मोहब्बत बांटना, भाईचारगी फैलाना जुल्म हो गया है। कैसे जुल्म की इंतहा पार कर दी जा रही है, मोहब्बत और भाईचारगी पेश करने के चक्कर में एफआईआर काटे जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। उत्तराखंड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कैसे अब उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर काट दी गई है, 50,000 का निजी मुचलका भी देने की बात कही गई है। ये तमाम चीजें जो है देखने सुनने को मिल रही है भाजपा के शासन में। जी हाँ, भाजपा के शासन में, विपक्ष के शासन में हुआ होता तो बात अलग हुई होती, लेकिन यहां पर नफरत को कैसे आगे रखना है, मोहब्बत को पीछे कैसे धकेलना है, ये लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, रोजेदारों के लिए एक जरूरी खबर है, इस देश के मुसलमानों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों में खजूर लाते हैं, खजूर रखते हैं, खाते हैं। हेल्थ के इशू से भी बहुत सारे लोग जो है, नॉन मुस्लिम्स भी खाते हैं, मुस्लिम्स भी खाते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि फल जो है सिर्फ हिंदू और मुसलमान जो है मुसलमान ही खाएंगे, हिंदू नहीं खाते, वो भी खाते। लेकिन रमजान के मौके पर दोस्तों आप सभी को पता है कि मुसलमानों के घर में खजूर का पैकेट आता है, लेकिन इसी खजूर के पैकेट के साथ जो धोखेबाजी और जो जहर बांटने का काम किया गया वो साफ तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको बता दूं, एनडीटीवी की रिपोर्ट है। हालांकि एनडीटीवी ने इस खबर में यह लिखा है कि त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों का बाजार गर्म होने लगता है। एक तरफ जहां लोग होली और रमजान की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर अपनी जेब भरने के फिराक में थे। ऐसे में चौंकाने वाला मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से सामने आया है दोस्तों, जहां पर खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो यानी कि 100 क्विंटल जहरीले खजूर को जब्त किया है। अब आप सोच लीजिए, 100 क्विंटल जहरीला खजूर जो है वो जब्त किया गया है। क्यों? क्योंकि रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग खजूर खाते हैं, इफ्तार उसी से खोलते हैं और इसी वजह से पूरा बाजार में जहर को बांटने का काम करने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दूं कि कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया इलाके स्थित रजनीश ट्रेडर्स के गोदाम से ये खाद्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और गोदाम का शटर उठाते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। वहां खजूर के डब्बे का अंबार लगा हुआ था, मगर जब इन डिब्बों की जांच हुई तो पता चला कि यह खजूर खाने लायक ही नहीं है। जब्त किए गए माल की कीमत करीब 50 लाख रुपए की आंकी गई है। 1-2 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की खजूर की कीमत आंकी गई है। अब सोचिए दोस्तों, रजनीश, ये नाम सुनकर कुछ हुआ, कुछ आपके दिमाग में कनेक्ट हुआ? नहीं हुआ? तो चलिए आपको बता दूं कि रजनीश है तो मामला कितना छोटा कर दिया गया है। अब इसी जगह पर कोई मुस्लिम धर्म के लोगों का नाम होता, रहीम नाम होता, अब्दुल्ला नाम होता,
जो भी उर्दू नाम होता तो सोचिए कि मीडिया वाले नाच नाच कर गला फाड़ फाड़ कर पूरी खबर आपको बता रहे होते कि देखिए कैसे जिहाद हो रहा है। अभी तक तो थूक जिहाद, लब जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद चल रहा था, खजूर जिहाद भी हो जाता, फल जिहाद का भी नाम दे दिया गया होता। लेकिन यहां रजनीश ट्रेडर्स के नाम सामने आने के बाद गोदी मीडिया का नापाक और घिनौना चेहरा आपके सामने है। कैसे लोगों को खबर जो है दिखाने में इनकी हाथ पांव फूल जाती है, सच लोगों के सामने बताने में इनका जो खून है वो खत्म हो जाता है, इनके मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि ऐसी खबर इनके लिए थोड़े ना है। नफरत देखिए, ऐसे नफरत बांटने की कोशिश इन गोदी मीडिया के जरिए पिछले 12 सालों से की गई है। खबर जब उर्दू नाम वाला हो तो बड़ी बन जाती है और वही रजनीश नाम वाला हो तो छोटा बन जाता है। दोस्तों बता दूं, जांच में यह बात भी सामने आई कि गोदाम में रखा हुआ खजूर साल 2022 से 23 में ही एक्सपायर हो चुका था। यानी जो खजूर कूड़ेदान में होना चाहिए था उसे गोदाम में सहेज कर रखा गया था। हैरानी की बात यह है कि ये सड़ा गला माल जो है रमजान के महीने में बाजार में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हालांकि दोस्तों होली का भी इन्होंने जिक्र किया एनडीटीवी वाले, लेकिन आपको बता दूं कि होली में मुझे जहां तक पता है, मुझे नहीं मालूम, मैं गलत हो सकती हूं, लेकिन होली में खजूर का इस्तेमाल नहीं होता है। होली में पकवान पकते हैं, गुजिया बनता है, मालपुआ बनता है और भी बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। खजूर का इस्तेमाल रमजान के मौके पर ही होता है जहां तक मुझे पता है, और आपको भी मालूम हो। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं गलत बोल रही हूं। सोचिए, बाजार में उतारने की पूरी कोशिश की गई। मुनाफाखोरी का यह खेल बेहद शातिराना अंदाज तरीके से चल रहा था। व्यापारी एक्सपायर हो चुके खजूरों को डिब्बे में लगी पुरानी तारीखों को हटाकर उस पर नई तारीख का स्टिकर लगाकर बेचने के लिए पूरी मुस्तैदी से बाजार में तैयार थे। मकसद साफ था, रमजान में भीड़ भाड़ वाली जगह पर खजूर की मांग बढ़ती है और तब इस जहर वाली ताजा माल को बताकर ग्राहकों को बेच दिया जाता और हमारे और आपके घरों में ये खजूर आता तो हमें क्या पता होता कि भैया ये एक्सपायर है क्या नहीं, और हम ये सब खा रहे होते और हमारी सेहत बिगड़ रही होती, हम जहर अपने अंदर डाल रहे होते, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता। ऐसे ऐसे साजिश, ऐसे ऐसे खेल जो है हमारे देश में देखने सुनने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक और तस्वीर है, इसको एक यूजर ने शेयर किया और लिखा कि मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी और पुलिस वाले सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात थे। मस्जिद के पास आकर हुड़दंग मचाने वाले बजरंग दल के भक्तों की पुलिस ने लाठी डंडों से भगाकर जमकर खातेदारी की, क्योंकि जिस तरीके से बाइक से आकर ये लोग जो है उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, उस उत्पात को रोकने का काम जो है यहाँ पर पुलिस वालों के जरिए किया गया, जो काबिल तारीफ है। सोचिए जगह जगह कैसे परेशान किया जाए, कैसे मुसलमानों को तंग किया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। अभी 2 दिन पहले आपको मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें भी आपके सामने रखना चाहूंगी कि कैसे बवाल काटा गया। हिंदुत्ववादी भीड़ ने मुस्लिम फल विक्रेताओं के ठेले में तोड़फोड़ की और उन्हें पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया, उनको आर्थिक चोट दिया। दोस्तों ये तनाव पूजा स्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद हिंदुत्ववादी भीड़ ने मुस्लिम फल विक्रेताओं को जमकर जो है उनके ठेले को जो पलट दिया, उनके सामान को पलट दिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य का है, सिरोही जबलपुर का है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रही है और परेशान करते हुए दिखाई दी जा रही है। आगे आपको इसी जगह की एक और तस्वीर दिखाऊं जहां पर आरोप लग रहा है पुलिस प्रशासन पर कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश में 39 मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया रमजान के मौके पर। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो उस समय तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। खबरों के मुताबिक ये झड़प पूजा स्थल के लाउड स्पीकर इस्तेमाल के बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन के जरिए कार्रवाई की गई, जहां पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए 39 मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया गया जो खुद नमाज पढ़ रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे। उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। आप समझिए दोस्तों कि कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे बार बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश, दबाने की कोशिश, कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हम सब देख रहे हैं आंख पसार कर, और हमारी सरकार तो इतनी महान सरकार है कि वो ऐसी चीजों पर चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। इस पूरे मामले में खुद विक्टिम होते हैं, उनके साथ ही वो सारी चीजें हो जाती है। उनको ही पकड़कर जेल में डालने की बार बार आरोप लगती है कि कैसे उनको जेल में डाला जाता है। खुद आप विक्टिम हैं और आपके ही ऊपर सारे मुकदमे, सारे केस लाद दिए जाते हैं। आगे एक और खबर, एक और जानकारी दोस्तों सामने आ रही है, द मुस्लिम पेज से शेयर किया गया है और बताया जा रहा है कि आरोप है कि हिंदुत्ववादी भीड़ एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर बुजुर्ग महिला, लड़कियों और पुरुषों पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। उनके ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की, उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी, घरेलू सामान तक उनका नष्ट कर दिया और लगभग 2.7 लाख रुपए के नगद भी लूट लिए गए। यह आरोप लगाया जा रहा है। सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश में प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। ये वार्ड नंबर 5
बांग्ला पेट निर्मल जगह है, वहां पर इस तरीके की कोशिश की गई है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने आकर सामने से अपनी बात रखी है कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ ये सारा सुलूक किया गया है। ये सारे सुलूक हुए हैं दोस्तों। कैसे बार बार मुसलमानों को घेरा जाता है, परेशान किया जाता है, इसकी एक लाइन से मैंने कई खबर बताई है। अब आपको दिखाती हूं कैसे भाजपा शासित राज्य में कानून व्यवस्था की जो है धज्जियां उड़ रही है। हाईवे बनाओ या टोल हटाओ, ग्वालियर टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है दोस्तों। आज तक की खबर है, आज की खबर है, ग्वालियर भिंड नेशनल हाईवे पर 719 पर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर जो है सोमवार शाम की हुई वारदात में कानून व्यवस्था को खराब सड़कों की समस्या को लेकर जो है इस वक्त पूरा मामला गर्मा गया है। एक सरफिरा युवक जो है सिस्टम के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आज तक की खबर है दोस्तों, आज तक ने छापा है। ये स्थिति है हमारे देश में कि कहीं पर भी गोली निकालकर, बंदूक निकालकर दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दनादन गोलियां चलाओ, फिर भी कुछ नहीं कहे। बड़ी खबर कहाँ है, छोटी खबर है, और इन खबरों को आप लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे गोदी मीडिया आपको बताकर खबर जो है निकाल देती है, कुछ इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। आगे चलिए, अभी कल ही खबर आई थी दोस्तों, परसों की खबर थी, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद जो थी उसका दरवाजा बंद कर दिया गया था, जहां पर हिंदू छात्रों ने वहां पर मुस्लिम छात्रों के लिए सुरक्षा कवच बनकर नमाज अदायगी करवाई। उसके बाद इफ्तार किया, साथ में रोजा खोला। अब उस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बरादरी में नमाज पढ़ने और विरोध प्रदर्शन के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नमाज पढ़ने से शांति भंग की आशंका को देखते हुए 13 छात्रों को नोटिस जारी करते हुए 50,000 का निजी मुचलका और जमानत भरने का आदेश दिया गया है। नमाज पढ़ना पाप है, अपराध है, शांति भंग हो जा रही है लोगों की, समझ